जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपको आज व्रत का एक रहस्यमय ज्ञान और बताते हैं। ऐसे पहले हमने अन्य इसी व्रत के ऊपर रहस्यमय ज्ञान दिया है, आप सर्च कर सकते हैं। फिर भी आज हम आपको एक और रहस्यमय ज्ञान दे रहे हैं कि व्रत जो आप करते हो, व्रत उपवास, ये व्रत उपवास आपका क्यों सफल नहीं होता है। आप अपने इष्ट देवता के नाम का व्रत उपवास करते हैं, आपको यदि कोई अनुष्ठान करना रहता तो उस देवता के नाम का व्रत उपवास करते हैं। कोई कुल देवी के नाम का व्रत उपवास करता है, कोई ये पकड़ लेता कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है तो मैं गुरुवार का व्रत उपवास करूं, कोई मंगलवार का उपवास करता है, कोई सोमवार का उपवास करता है। पर ये उपवास फल क्यों नहीं देते। कई बार ऐसा होता है कि उपवास टूट जाता है और उपवास करने के कुछ नियम है। यदि आप उन नियमों का पालन करोगे तो ये व्रत उपवास काम करते, अन्यथा काम नहीं करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि आप अपने आप को स्वस्थ मेंटेन कर लेते हो। एक दिन सप्ताह में एक दिन का उपवास रखने पर शरीर की मशीन ठीक रहती है, इसलिए उपवास करना चाहिए। तो शारीरिक हो गया, साइंटिफिकली हो गया। परंतु आध्यात्मिक रूप से देखें तो उपवास करने का मतलब है हम अपने इष्ट के लिए, हम जिसको चाहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, जिससे स्नेह करते हैं, जिससे लव करते हैं, हम उसके प्रति कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, कुछ त्याग करते हैं। और वो जो सेक्रीफाइस किया जाता है, वो जो त्याग किया जाता है, उसको त्याग करने का कुछ नियम है। अब क्या क्या त्याग करना चाहिए वो हम आपको आज बताने वाले हैं। और क्या गलती करते हैं आप उपवास में जिसकी वजह से उपवास सही नहीं होता है, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो व्रत उपवास करने का मतलब है मन, कर्म और वचन तीनों को शुद्ध करना। पहला नियम तो ये हो गया। आज के ज़माने में मनुष्य व्रत उपवास करता है परंतु चिड़चिड़ापन रखता है, क्रोध करता है। अरे व्रत उपवास कर रहे हो तो इन 10 राक्षस हैं हमारे शरीर के अंदर, इन 10 राक्षसों को मारना पड़ता है, इसलिए व्रत उपवास करो। तो व्रत उपवास का फल आपको तभी मिलेगा जब आप इन 10 राक्षसों का वध कर दोगे। अब कौन कौन से 10 राक्षस है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष। इन 10 चीजों से आपको दूर रहना है। किसी की बुराई नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं सुनना है, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है, काम भावना उत्पन्न नहीं करना है, सुंदर स्त्री को नहीं देखना है, और लार नहीं टपकाना है बार बार कि भोजन है, भूख लग रही है, रसदार हमने कुछ भी चीज देख ली तो लार टपकने लगती। तो व्रत उपवास करते हैं तो हमें एक तो काम भावना, सेक्स की भावना से बचना है, मन के अंदर सात्विक विचारधारा लाना है, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, ये 3 शुद्धि चाहिए, और स्थान की शुद्धि भी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि व्रत उपवास करो तो शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखो तो व्रत उपवास आपका सक्सेस होगा, अन्यथा सक्सेस नहीं होगा, उसका फल प्राप्त नहीं होता है। आप कहोगे कि साहब हम तो बहुत ध्यान रखते हैं इसका, मन का भी ध्यान रखते कि मन भटके नहीं, सेक्स का ध्यान करते, उस दिन सेक्स नहीं करते। अरे अपन भावना भी उत्पन्न हो गई तो भी काम खत्म हो गया। भावना भी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, काम भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्रोध की भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यानी किसी बच्चे के ऊपर, किसी बच्ची के ऊपर, पत्नी के ऊपर, घर परिवार के सदस्य के ऊपर, काम करने जहाँ जाते हो वहाँ पर भी किसी नौकर चाकर के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से उपवास का फल प्राप्त नहीं होता है। और लोभ लालच नहीं करना चाहिए। उस दिन, जिस दिन आप उपवास करते हो, भगवान के नाम पर लोभ लालच मत करो, दान धर्म करो। आप किसी से मोहब्बत नहीं करना चाहिए, मोह नहीं रखना चाहिए आपको, और अपने मद के अहंकार में भी नहीं रहना चाहिए। किसी को दान दो तो अहंकार स्वरूप दान नहीं देना चाहिए। और
सबसे बड़ी बात है किसी की निंदा नहीं करना चाहिए और निंदा नहीं सोचना चाहिए। और हमारे शरीर के अंदर जो मृग तृष्णा है पैसे की, हाय पैसा, वो जरा उस हाय पैसे से दूर रहो उस दिन। यानी भगवान के सानिध्य में ज्यादा रहना। उपवास का मतलब होता है भगवान के पास में रहना, यानी भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा लेना है। राम 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 श्री राम राम राम। अब ये राम नाम शब्द बोलने में तो आप बोलो ना, जिस दिन उपवास रहते हो कम से कम 8 घंटे नाम लो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रहो भगवान के सानिध्य में रहो, मंदिर में जाकर के रहो, मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन करो, तो ये आपका व्रत उपवास काम आएगा। तो ये जो 10 विकार जो मैं बता रहा हूं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, इनसे आपको दूर रहना है तो उपवास का वास्तव में फल प्राप्त होगा। और साथ ही साथ में बार बार चाय नहीं पीना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि बार बार चाय पी लेते हैं। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, कोई सा भी नमक हो नहीं खाना चाहिए। और अपने बाहर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग उपवास करते हैं और होटल जाके खाना खा लेते हैं, वो भी भयंकर गलती करते हैं। व्रत उपवास टूट गया उस दिन कोई भी तला गला खाना भी नहीं खाना चाहिए, सादा सिंपल उबला हुआ खाना खाना चाहिए। और बार बार चाय काफ़ी भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय काफ़ी में भी नशा होता है। आपको इस नशे से दूर रहना है। आपको जर्दा, चूना, तंबाकू भी नहीं खाना है, आपको बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है, तब जाकर के ये व्रत की पालना होती है। तो एक तो बाहर का खाना नहीं खाना, किसी और के घर का खाना भी नहीं खाना चाहिए, अपने ही घर का खाना खाना चाहिए। और घर में भी खाना बनाए तो खुद बना के खाओ, तो व्रत उपवास का सही अर्थों में आपको पुण्य लगेगा। क्योंकि भोजन बनाने वाला कोई जरूरी नहीं कि शुद्ध हो, कोई जरूरी नहीं कि सवेरे उसने मांस नहीं खाया हो, शराब नहीं पी हो। इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक कि भोजन शुद्ध, सच्च, पवित्र नहीं होगा, आपका जो है व्रत उपवास का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। और व्रत का संबंध काई से है? गुरु से है। क्योंकि व्रत उपवास करते हैं तो हमारे मन में धार्मिक भावना उत्पन्न होती है। हम शिव जी के नाम पे करते हैं, हनुमान जी के नाम पे करते हैं, भोलेनाथ के नाम पे करते हैं, सूर्यनारायण भगवान के नाम पे करते हैं, संक्रांति करते हैं, लक्ष्मी जी के लिए करते हैं। तो ये सब एक धार्मिक कृत्य है। व्रत उपवास करना धार्मिक कृत्य कहलाता है। तो ये व्रत का संबंध जो है हमारे बृहस्पति से है। तो और होटल में यदि खाना खाते हो तो ये इसका संबंध हो गया शुक्र से। और यदि आप तला गला भारी सामान खाते हो तो भी शुक्र से संबंध बन गया। तो गुरु और शुक्र एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो आपको एक दूसरे के विपरीत नहीं वाले ग्रहों को नहीं मिलाना है। इसलिए होटल में जाके खाना नहीं खाना, क्योंकि होटल शुक्र का प्रतीक कहलाती है। और ज़्यादा तला गला घी का, बटर का खाना खाना भी शुक्र का खाना कहलाता है। तो आपको तला गला खाना भी नहीं खाना, क्योंकि गुरु और शुक्र आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, शत्रु हैं। दोनों का स्वभाव अलग अलग है। तो एक तरह से दोनों को मिलाओगे तो पाप लगेगा। और व्रत उपवास करें तो पूर्ण श्रद्धा से करें ताकि अच्छा फल मिल सके। और कोई जरूरी के घर में काम करने वाली कोई बाई आती हो, मेड आती हो, कोई महाराज जी आते हो, तो कोई जरूरी कि वो पूर्ण रूप से शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र है। कोई सूतक नहीं है उनके यहाँ, कोई पातक नहीं है, या कोई गलत काम करके नहीं आए हो। तो इसलिए घर का खाना भी आपको खुद को बनाना है। खुद बना करके नीचे धरती पर बैठ करके खाना चाहिए। व्रत उपवास का एक नियम है। आजकल हम देखते हैं हम टेबल कुर्सी में बैठ करके खाना खाते हैं व्रत उपवास के दिन। ऐसा नहीं, गलत। आपको व्रत उपवास के दिन भूमि पर बैठ करके खाना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे का कारण है। भूमि पर बैठ करके करने से भूमि माता का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक तरीके का प्रायश्चित कर्म है। और एक समय ही भोजन करना है आपको। एक समय का भोजन का पूर्णतः त्याग करके उस भोजन को किसी गाय को खिलाना है, कुत्ते को खिलाना है, या भिखारी को खिलाना है। इसलिए
और भोजन जब भी करें सूर्यास्त के पहले पहले भोजन कर लें। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए व्रत उपवास के दिन। और बाहर तो भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आजकल एक मॉडर्न ज़माना आ गया है, और मॉडर्न ज़माना आने पर क्या हो गया है कि हम रेडी टू यूज़, रेडी टू ईट वाला खाना भी लेकर के आ जाते हैं। कई बार उसका भी प्रयोग नहीं करना है, केमिकल वाला प्रयोग नहीं करना है। शुद्ध सात्विक भोजन आपको करना है, बिना तला गला हुआ भोजन आपको खाना है, तो मान के चले कि आपका व्रत उपवास सही रहा। अन्यथा व्रत उपवास आपके काम का नहीं है, किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिलता। सिर्फ एक टाइम का यदि आपने भोजन छोड़ दिया तो एक टाइम इस शरीर की मशीन को फायदा हो सकता है, पर आध्यात्मिक रूप से कोई फायदा नहीं होगा। जिस दिन व्रत उपवास करते हैं उसके एक दिन पहले से ही आपको व्रत उपवास की तैयारी करना है, भगवान का नाम लेना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सूर्य उदय के बाद नहीं उठना चाहिए। व्रत उपवास करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके जिसके नाम से हम व्रत उपवास कर रहे हैं उनके नाम पर दीपक लगाना चाहिए। और व्रत उपवास के दिन स्त्री संग रमण नहीं करना चाहिए। स्त्री को अपने पति के संग या किसी अन्य व्यक्ति के संग रमण नहीं करना चाहिए। बार बार पानी नहीं पीना चाहिए, बार बार दूध नहीं पीना चाहिए, बार बार चाय नहीं पीना चाहिए। अन्यथा व्रत उपवास का आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है, दूसरा लाभ आप प्राप्त कर सकते हो। जिस दिन व्रत उपवास करते हैं उस दिन अपने हाथ से दान अवश्य निकालना चाहिए। और जिस दिन जिनके नाम से भी हम जिस इष्ट देवता के नाम से व्रत उपवास करते हैं उनका पूजा अवश्य करनी चाहिए, उनके मंदिर जाना चाहिए, वहाँ पे दान धर्म करना चाहिए आपको। और उनकी कोई स्तुति है तो स्तुति का पाठ करना चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए। और उनसे संबंधित जो भी कर्म है जो वो चाहते हैं वो कर्म अवश्य करें। जैसे भोलेनाथ का है तो रुद्र अभिषेक करा लें, खुद जाकर के अभिषेक करें, उनको बेलपत्री वगैरह जो मतलब जिस भगवान को जो चीज़ चलती हो वो चीज़ वहाँ जाकर के अवश्य चढ़ाना चाहिए और दीपक अवश्य लगाना चाहिए। तो व्रत उपवास करने के ऐसे कुछ नियम हैं कि सूर्य अस्त हो उसके पहले पहले खा लेना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए, शाम को ही भोजन करना चाहिए, बार बार भोजन नहीं करना चाहिए। और विशेष तौर से मन को शुद्ध स्वच्छ पवित्र रखें, आत्मा को शुद्ध स्वच्छ पवित्र रखें, शरीर को शुद्ध स्वच्छ पवित्र रखें। और उस दिन काले कपड़े, नीले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। शुद्ध स्वच्छ पवित्र वस्त्र को धारण करें, कटे फटे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। और जैसे कि मैंने कई जगह देखा है जूते फटे हुए पहन लेते हैं, चप्पल फटी हुई है पहन लेते हैं, बनियान फटे हुए रहते वह पहन लेते, अंडरवियर फटी हुई रहती, मोजे फटे हुए रहते। ये फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और खुद स्वयं के हाथ का बना हुआ भोजन करना चाहिए, ज़मीन पर बैठ कर के भोजन करना चाहिए और बिना तला गला भोजन करना चाहिए। यह नियम होता है। गाय को भोजन अवश्य दें, कुत्ते को रोटी अवश्य दें, चिड़ियाँ पशु पक्षियों को दाना अवश्य डालें, चींटियों को कसार अवश्य डालना चाहिए। और मछलियों को यदि हो सके तो आटे की गोली बना के दे सकते हो तो देना चाहिए। और शाम को अपने इष्ट देवता के नाम से दीप दान अवश्य करना चाहिए, दिन और रात के मिलन के समय पे, यानी संध्या वंदन के समय पे। और जो भी उनकी मंत्र होते हैं, स्तुति होती है, अष्टोत्तर शतनाम होते हैं, सहस्त्रनाम होते हैं, एकादश नाम और स्त्रोत होता है, इनका पाठ अवश्य करना चाहिए। और कोशिश करें उस दिन ये 10 विकारों से दूर रहें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष। जमीन में गड़ी हुई चीज़ जो तामसिक चीज़ होती है, जैसे कि लहसुन तामसिक होती है, प्याज तामसिक होता है, उड़द तामसिक होती है, लाल मिर्ची तामसिक होती है, जायफल, जावित्री, लौंग, ये सब तामसिक चीज़ होती है। इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ताकि उस दिन आपके मन में, आत्मा में उग्रता पैदा न हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। और होटल का खाना बिल्कुल न खाएं, दूसरों के घर का खाना न खाएं, नमक, कोई सा भी नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माँ भगवती जगत जननी आप सभी को स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे।
कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते।